नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी विद श्याम कुमार शर्मा चैनल में आपका पुनः स्वागत है। और मैं प्रभु से ये प्रार्थना करूंगा कि आप सबके घर में खुशियां रखे और आप सबको कभी भी आर्थिक तंगी ना आए, और जो आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो सब जो हैं वो आपको साथ दें, आपका हर एक मुश्किल में आपके साथ रहें और खुद भी स्वस्थ रहें और आर्थिक रूप से संपन्न रहें, और उनके घर में जो सफलता है वो हमेशा कायम रहे। तो आज बात करेंगे हम केतु महाराज की, यानी कि गणेश जी महाराज। कल बात की थी हमने राहु महाराज की, जिसमें जो सरस्वती देवी हैं उनकी उपासना करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब केतु जी महाराज इस बार में घर में आपको क्या फल देंगे, इसको चर्चा करते हैं। जो केतु है वो औलाद के लिए बड़ा मेहरबान होता है, क्योंकि औलाद पे केतु का बड़ा तगड़ा प्रभाव होता है। पर औलाद में से केतु की कारक वस्तु लड़का है, लड़की नहीं। पुत्र की पैदाइश, उसकी अच्छी बुरी हालत, सेहत, कारोबार वगैरह कुंडली में केतु की हालत देखकर ही जाना जा सकता है। दूसरे ग्रहों के मुकाबले पर केतु से अपने परिवार की अलामतें सबसे ज़्यादा नजर आती हैं। मिसाल के तौर पर 8वें घर का केतु औलाद के किसी न किसी तरह की जो समस्या है वो पैदा कर देता है। और इस समस्या का जो यानी कि ये जो केतु होता है, निशानी उस समय दिखाई देती जब घर की छतों पर बैठकर कुत्ता रोए। अगर कुत्ता किसी छत पे बैठकर रोता है तो उस समय आपको इसकी निशानी दिखाई नहीं देगी, परंतु कुत्ता सोया छत पर, लड़का कब्रिस्तान, ये बात 8वें घर के केतु बारे में होती है। यही केतु 12वें घर में हो तो पुत्रों के पहलू से घर में बरकत भी हो जाती है। तो काल पुरुष कुंडली के अनुसार 12वें घर में बृहस्पति का चेला केतु अपने गुरु की मीन राशि में बैठा अलौकिक समाधि में लीन होता है। उसके विचार अध्यात्म रंग के होते हैं। वह ऐसा दरवेश हो जाता है जो अपनी नज़र के ही तरह नर औलाद भी देता है, धन की बरकत भी देता है। मीन राशि के इस घर का कारक बृहस्पति राजगुरु है। ऊंचे सिंहासन पर बैठा साधु कीमती वस्त्र भी पहनता है और जेवरात भी। वो हर तरह की शान शौकत का मालिक होता है। इस घर में बैठे केतु का फल उस हालत में और भी शुभ हो जाता है जब व्यक्ति अपनी हैसियत के मुताबिक अपने घर में ऐशो आराम और दुनियावी शान और शौकत का सम्मान कायम कर लेता है। यहाँ केतु के साथ गुरु का होना योग और रूहानी रुचि को दर्शाता है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इस घर के केतु को मोक्ष का कारण माना गया है। यहाँ केतु मोक्ष की इच्छा कारक भी है, पर इस इच्छा में तीव्रता उस हालत में आ सकती है जब बृहस्पति केतु के साथ बैठा हो या अपनी पूर्ण दृष्टि से केतु को देख रहा हो। एक पुराने जोशी का कहना है कि यहाँ केतु व्यक्ति को पूजने योग्य, कीर्तिमान, राज समाज के लिए खर्च करने वाला बनाता है। मेरा अपना ख्याल है कि ऐसे फल उस हालत में बड़े प्रत्यक्ष होते हैं जब केतु में गुरु का प्रभाव पूरी तरह से मिल रहा हो। इस घर में केतु दूसरे ग्रहों का प्रभाव काफी मात्रा में कबूल करता है और कुछ प्रभाव तो उसके अपने मौलिक स्वभाव तक को बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ केतु के साथ शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति एक और किसी तरह के हठ योग की रुचि पैदा हो जाती है, और दूसरी ओर काम वृद्धि मानसिक तौर पर व्यक्ति को अपने बस में करने की कोशिश करती रहती है। मंगल केतु अगर इस दोनों का इस घर में इकट्ठे होना दोनों के अपने अपने शुभ फल में बहुत कमी ले आएगा। भाई भतीजे और पुत्र पक्ष से किसी न किसी तरह की चिंता बनाए रखेंगे और आपसी संबंध में भी तनाव की संभावना पैदा हो जाएगी। यहाँ केतु होने से व्यक्ति को सफर का काफी मौका मिलता है। विदेशों में जाने वालों के लिए यहाँ केतु अकेला हो तो हमेशा शुभ फल देता है। मित्रों, जो 12वें घर में जब केतु बैठ जाए तो आप विदेश यात्रा अवश्य करेंगे और अपने देश के मुकाबले पर विदेशों में किस्मत जागने की पूरी संभावना आपकी रहेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ केतु के साथ सूर्य, चंद्रमा या मंगल होने की हालत में केतु का ये शुभ फल जो है वो नष्ट हो जाता है। इस घर का केतु कुंडली वाले के पुत्र के लिए शुभ फल देता है। लड़के के जन्म के समय या लड़की की उम्र के 6ठे या 12वें साल उस इंसान की किस्मत जाग पड़ती है। लाह किताब के अनुसार इस घर के केतु किस्मत जगाने वाला ग्रह माना गया है और केतु को लड़के का कारक कहा गया है।
यही कारण है कि उस व्यक्ति की किस्मत पुत्र के जन्म से जुड़ी होती है। और वैसे भी पुत्रों की ओर से उसे हमेशा हर तरह की मदद मिलती है। ऐसे व्यक्ति को अपने पुत्रों के साथ मिलकर कोई काम व्यापार करना बड़ा शुभ फल देता है। पर भाइयों की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। कई हालातों में भाई किसी न किसी दुख तकलीफ के कारण भी हो सकते हैं। उनके साथ मिलकर काम करना असफलता का संकेत होता है। और यहाँ केतु औलाद के लिए, खासकर लड़के की पैदाइश के लिए शुभ असर देता है। पर अपने छठे घर में उसके दुश्मन बैठे हों तो इस प्रभाव में कुछ रुकावटें पैदा हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर छठे घर में मंगल हो तो इंसान की 28 साल की उम्र तक पुत्रों की पैदाइश जो है वो उसके लिए शुभ फल नहीं देता। 28वें साल छठे घर में शुक्र होने की हालत में 25 साल की उम्र तक लड़के की पैदाइश में रुकावट होगी। इसके कारण दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखने से यहाँ केतु शुभ नहीं रहता और लड़कों के लिए शुभ फल देना शुरू कर देता है। इस घर में केतु पूरे रूप में जीती जागती जिंदगी का प्रतीक है। यही कारण है कि घर का माहौल भी हमेशा नया और ताजा रहता है और केतु का प्रभाव शक्तिवान हो जाता है। अब इस घर में ये केतु वाला है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब कभी भी किसी निसंतान व्यक्ति से जमीन खरीदकर उस पर मकान ना बनाए या किसी बे औलाद का बना बनाया मकान ना खरीदे। ऐसा करने से उसकी अपनी औलाद पर बड़ा अशुभ प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव कई सूरतों में हो सकता है। औलाद की सेहत का खराब होना, औलाद का नालायक होना या उस इंसान का खुद ही बे औलाद हो जाना। अगर कभी अनजाने में ही ऐसी गलती हो जाए तो केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए घर में कुत्ता रखना चाहिए, खास करके काले रंग का कुत्ता। आमतौर पर ऐसा कुत्ता जल्दी ही मर जाता है। उसके मर जाने की हालत में 43 दिनों के अंदर अंदर ही दूसरा कुत्ता रख लेना चाहिए। कुछ हालातों में ऐसा कुत्ता 11 बार मर सकता है। दरवेश कुत्ता औलाद पर पड़ रहे अशुभ प्रभाव को अपने ऊपर ले लेता है और अपनी कुर्बानी देकर मालिक की औलाद को बचा लेता है। ऐसे अब एक बात तो ये है कि इस घर के केतु वाला व्यक्ति अभी पिछले जन्म में अपने तन और धन से अपाहिज, कोढ़ी या बेसहारा लोगों के लिए बनी संस्थाओं में अपनी खिदमत देता रहा होगा। उसका जो पिछला जन्म होगा उसमें हमेशा खिदमत की होगी उस बंदे ने। दूसरी बात कि वह पूरे जन्म में अपने शादीशुदा पुत्र के साथ किसी क्लेश के कारण उसने मर जाना सोचा होगा। अगर पुत्र के साथ क्लेश हो गया तो उसने कहा मर जाना, तो अब आत्महत्या यानी कि आत्महत्या की कोशिश भी कर सकता है, की होगी उसने पिछले जन्म में। तो उसकी जो बाकी उम्र रहती है वो केतु जो है इस उम्र में 12वें घर में आके वो इस उम्र में, इस जो जन्म में वो पूरी करवाता है। अब इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति अपना घर बार त्याग कर जरूर भटकता रहा होगा और बड़े गैर लोगों में रहते उसने जिंदगी के दिन पूरे होंगे। ऐसे इंसान के लिए यही उपाय अपने आप में कारगर होता है कि ऐसा व्यक्ति इस जन्म में अपने घर परिवार के साथ मिलकर रहे, पुत्रों के साथ अच्छे संबंध रखे और उनका सहायक हो। अगर यहाँ केतु पैसे के लिए शुभ फल ना दे रहा हो तो कुत्तों की सेवा कीजिए, बड़ा ही शुभ फल देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहूँगा। और मित्रों, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हमारा परिवार इतना बढ़ता जाएगा, नई नई चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे विदा चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो और गणेश प्रभु आपकी जो है घर में पूर्ण बरकत जो है वो आपको रिद्धि सिद्धि से नवाजे। नमस्कार।